नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल लक्ष्य स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। तो आज है 1 जुलाई। यदि चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली ऐसे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। यदि वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होता है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक स्टडी ग्रुप में शेयर करें ताकि इसका लाभ अन्य दोस्तों को मिल सके। तो बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस भी इसे कह सकते हैं, मनाया जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी, 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है और यह विभिन्न देशों में विभिन्न विभिन्न तारीखों को मनाया जाता है। पहली बार राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस यानी कि पहली बार जो डॉक्टर दिवस मनाया गया था वो मनाया गया था 1933 ईस्वी में। 1933 ईस्वी में जॉर्जिया में पहला डॉक्टर दिवस मनाया गया था। बात कर लेते हैं यह मनाया क्यों जाता है। तो भारत में 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह एक विख्यात डॉक्टर थे जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, डॉक्टर बिधान चंद्र राय। डॉक्टर बिधान चंद्र राय, इन्हीं के जन्मदिवस के रूप में 1 जुलाई को प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात कर लेते हैं अन्य ऑप्शन की। तो आता है 26 जून। 26 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस। बात करते हैं अगले ऑप्शन की। तो आता है सी 30 जून। 30 जून को मनाया जाता है विश्व एस्टेरॉयड डे। बात करते हैं अगले ऑप्शन की। आता है डी यानी कि 27 जून। 27 जून को मनाया जाता है 2 डे। एक तो होता है MSME विश्व MSME डे और दूसरा होता है विश्व मधुमेह जागृति दिवस। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में भारत सरकार ने टिकटॉक सहित कितने चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाया है। तो बढ़ती हुई चीन एवं भारत सरकार के सीमा तनाव को देखते हुए भारत सरकार ने चीन की 59 ऐप को बैन किया है। अब बैन किनके द्वारा किया गया है। तो यह सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा बैन किया गया, जिसके वर्तमान मंत्री हैं डॉक्टर रविशंकर जी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 है, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने कहाँ विश्व स्तरीय टेक्नोलॉजी हब बनाने का निर्णय लिया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नोएडा में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने अपना विश्व स्तरीय टेक्नोलॉजी हब बनाने का निर्णय लिया है। अब बात कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट इंडिया की। तो इसकी स्थापना हुई थी 1988 ईस्वी में, जिसका वर्तमान मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। इसके चेयरमैन की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान चेयरमैन हैं भास्कर परमानिक। चलते हैं अगले क्वेश्चन। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की। तो आता है पहला ए, लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है और यह गोमती नदी के किनारे स्थित है। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की। तो आता है ऑप्शन सी में कोलकाता, जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है, जो हुगली नदी के किनारे स्थित है। बात करते हैं ऑप्शन डी, कुशीनगर, यह उत्तर प्रदेश का एक जिला है जो हाल ही में चर्चे में रहा, क्योंकि कुशीनगर राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित कर दिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में भारत और भूटान के बीच कितने मेगावाट की जल विद्युत परियोजना पर समझौता हुआ है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 600 मेगावाट के जल विद्युत परियोजना का समझौता भारत और भूटान के बीच किया गया है। बात कर लेते हैं यहाँ पर भूटान। तो भूटान चीन, तिब्बत और भारत के बीच स्थित एक देश है जिसकी राजधानी है थिम्पू है। थिम्पू इसकी राजधानी है वर्तमान में। बात कर लेते हैं यहाँ के सम्राट हैं जिग्मे खेसर और यहाँ के प्रधानमंत्री की बात करें वो हैं लोतोय तेसरिंग यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में एक ही खेल से संबंध रखने वाली और साथ में ओलंपिक खेल खेलने वाली किस जोड़ी ने शादी करने का निर्णय लिया है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, दीपिका कुमारी एवं अतानु दास ने। दीपिका कुमारी एवं अतानु दास ये दोनों ही तीरंदाजी से रिलेटेड हैं, जो एक साथ ओलंपिक खेल भी खेला है। इससे पहले जो
एक ही खेल से संबंध रखने वाले और ओलंपिक खेल खेलने वाले पहला जोड़ी इसमें है साइना नेहवाल एवं पारुपल्ली कश्यप की, जो बैडमिंटन से रिलेटेड रखते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 है, संकल्प पर्व का संबंध निम्न में से किस क्रियाकलाप से है? तो संकल्प पर्व का संबंध ऑप्शन नंबर डी वृक्षारोपण से संबंधित है। अब बात कर लेते हैं संकल्प पर्व है क्या। तो यह सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा एक पहल है जो 28 जून से लेकर 12 जुलाई तक चलेगा, जिसमें वृक्षारोपण करना है। जैसे हर्बल वृक्ष जिसमें आते हैं जैसे पीपल हो गया, आंवला हो गया, अशोक का हो गया, वेल, इन ऐसे वृक्ष लगाना है जिनसे औषधियाँ निर्मित हो सकें। और इस संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के अनुसार, उनके दिशा अनुसार कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार एक पौधा लगा सकता है, जो 28 जून से लेकर 12 जुलाई तक यह पर्व मनाया जाएगा सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा। बात कर लेते हैं अन्य ऑप्शन की। तो आता है कौशल विकास, यानी कि प्रधानमंत्री कौशल विकास होता है, जिसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसका शुभारंभ 2015 में हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, नील नदी बांध समझौता निम्न में से किस 3 देश से संबंधित है? तो नील नदी बांध समझौता मिस्र, इथोपिया और सूडान से संबंधित है। मिस्र, इथोपिया और सूडान ने नील नदी बांध को लेकर अपनी सहमति जताई है हाल ही में। इस बांध का निर्माण सूडान की सीमा से 15 किलोमीटर की दूरी पर ब्लू नील नदी पर बनाया जाएगा। जो ब्लू नील नदी है वह नील नदी का प्रमुख सहायक नदी है। और बात कर लेते हैं नील नदी की अन्य सहायक नदियों की। तो इसमें आता है वाइट नील नदी, और एक आता है अतबरा, ये भी नील नदी की एक प्रमुख सहायक नदियां हैं। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। आता है क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में लॉन्च की गई किताब मी टू किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी कर्णपुरी ने हाल ही में जो लॉन्च की किताब मी टू, इसके लेखक हैं। अब बात कर लेते हैं अन्य ऑप्शन की। तो आते हैं इसमें नासिरा शर्मा। तो ये भारतीय मूल की लेखिका हैं जो राजस्थान से बिलोंग करती हैं, और इनकी द्वारा लिखा गया उपन्यास है पारिजात। इस उपन्यास पर भारत सरकार ने 2016 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा। और इनका एक अन्य उपन्यास है कागज की नाव, जिस पर 2019 में इन्हें व्यास सम्मान से नवाजा गया है। बात करते हैं अमीश त्रिपाठी। तो ये भारतीय मूल के एक लेखक हैं जिनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों पर हॉलीवुड मूवी बन चुकी है। तो इनके लिखी गई किताबों में पहली मूवी थी जो हॉलीवुड है, द इमोर्टल्स ऑफ मेहुला, द सीक्रेट ऑफ नागाज, द ओथ ऑफ द वायुपुत्राज। जो वायुपुत्राज है वह एक हफ्ते में लगभग 5 लाख पृष्ठ बिक चुकी थी। चलते हैं अगले ऑप्शन की। तो आता है रीमा हुजा भी एक भारतीय मूल की लेखिका हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में टिड्डियों के नियंत्रण हेतु ड्रोन का इस्तेमाल करने वाला पहला देश कौन बन जाता है? तो दोस्तों, जिस क्वेश्चन में पहला शब्द आ जाता है वो क्वेश्चन अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए भारत। हाल ही में टिड्डियों के नियंत्रण हेतु भारत ड्रोन इस्तेमाल करने वाला पहला देश बन गया है। बात कर लेते हैं भारत की। तो भारत की राजधानी है नई दिल्ली, और यहाँ के वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं वो है श्री रामनाथ कोविंद जी। उपराष्ट्रपति की बात करें वो है वेंकैया नायडू, जो राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं। और बात करें भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री की,
तो ये जग जाहिर हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। बात करते हैं अगले ऑप्शन की, तो आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद और यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं इमरान खान। और पाकिस्तान से रिलेटेड अन्य करंट अफेयर की बात कर लें तो पाकिस्तान में पहला हिंदू मंदिर बनेगा जो श्री कृष्ण मंदिर के नाम से है। और पाकिस्तान वायुसेना में जो पायलट के रूप में राहुल देव, जो पहले हिंदू हैं, राहुल देव। और पाकिस्तान से रिलेटेड एक अन्य तथ्य है, जो पाकिस्तान का पहला संसद है, विश्व में पहला संसद जो सोलर लाइट से लैस है, यानी कि सौर करंट से रिलेस है। बात करते हैं पाकिस्तान से अन्य रिलेटेड तथ्यों की, तो पाकिस्तान में कि यहाँ के एक मंत्री द्वारा बयान दिया गया था कि 1 किलो टिड्डी लाओ और 15 रुपये ले जाओ। बात करते हैं अगले को ऑप्शन की, तो आता है ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू। और नेपाल और भारत के मध्य कुछ सीमा तनाव हो गया था नक्शे को लेकर, तो नेपाल सरकार ने हाल ही में भारत के 3 स्थानों को अपना बताते हुए एक नक्शा पास किया है। बात करते हैं अगले ऑप्शन की, तो आता है डी, चीन। चीन और भारत में सीमा तनाव अब भी जाहिर है। उसी को देखते हुए भारत सरकार ने हाल ही में फ्रांस से लगभग 6 जो 22 जुलाई तक लगभग 6 राफेल विमान फ्रांस से आ रहे हैं, राफेल विमान फ्रांस से। अब यहीं पर बात कर लेते हैं राफेल की, तो राफेल वायु से वायु में और वायु से भूमि, यानी कि इस मार करने में सक्षम है। चलते हैं अगले ऑप्शन की, अगले क्वेश्चन नंबर 10 है। हाल ही में यूएनओ ने किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा यहाँ पर कि शैलजा को सम्मानित किया है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, केरल। केरल की शिक्षा मंत्री को स्वास्थ्य मंत्री को केरल के स्वास्थ्य मंत्री को यूनाइटेड नेशन ने सम्मानित किया है। अब बात कर लेते हैं यूनाइटेड नेशन की, तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, इसलिए प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे भी मनाया जाता है। इसके मुख्यालय की बात कर लें तो मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर अमेरिका में स्थित है। इसके महासचिव की बात करें तो वर्तमान में महासचिव हैं वो हैं एंटोनियो गुटेरस। कहीं अध्यक्ष और कहीं महासचिव दोनों कहे तो उसका सही जवाब होगा एंटोनियो गुटेरस ही। इसके लगभग 193 सदस्य हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 11 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किल कोरोना अभियान शुरुआत किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश सरकार ने किल कोरोना शुरुआत किया है, किल कोरोना अभियान की शुरुआत की है। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश से रिलेटेड अन्य करंट अफेयर की, तो हाल ही में मध्य प्रदेश के जो वर्तमान राज्यपाल थे लालजी टंडन जी, इनकी तबीयत खराब होने के कारण भारत के वर्तमान राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, जो कल का अभ्यास प्रश्न था। कल आपसे पूछा गया था भारतीय नौसेना ने हाल ही में स्वदेशी रूप से उन्नत किस एंटी टारपीडो डिकॉय सिस्टम को अपने बेड़े में शामिल किया है? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी, मारिच। आज का अभ्यास प्रश्न है, हाल ही में नासा के मुख्यालय का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो इसका सही जवाब कमेंट करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।